10:30 तक, क्योंकि लेट हुई ना क्लास। डन, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा रहे थे? संसद की सदस्यों की शपथ। छुट्टी बकरीद का आज से? कौन बोल रहा है? विद्यार्थी बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं? तुम्हारा ऐसे सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, तुम छुट्टी और ले लो। हो गया कल्याण। कितने बच्चे आप में से पेपर दे रहे हैं? कितने बच्चे आप में से पेपर नहीं दे रहे? दो हाथ उठा रहा है गधे, एक हाथ उठा। कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं? दोबारा हाथ उठाना प्लीज। ज्यादा बच्चा पेपर दे रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, क्या टॉपिक था? सब संसद के सदस्यों की शपथ। हेलो, संसद के सदस्यों की शपथ है, डालो। संसद के सदस्यों की शपथ। आर्टिकल 99। आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 क्या कहता है, सुनो। क्या कहता है आर्टिकल 99? आर्टिकल 99 कहता है कि संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति, संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति दिलाएगा। सुनो, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ होती है, शपथ कौन दिलाता है? जिस दिन संसद शपथ बन के आते हैं, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उन्हें शपथ दिलाता है। अब हो सकता है कि राष्ट्रपति नियुक्त किसे करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर। किसको करता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो है ये दिलाता है शपथ। अब होता है क्या, जैसे पहले दिन हो गया, जब दिन होता है पहले वाला, सारे मेंबर आके बैठ जाते हैं। थोड़ी आवाज बढ़ा दो नितेश। सारे मेंबर आके बैठ जाते हैं। अब जब सारे मेंबर आके बैठ जाते हैं तो सारे मेंबर्स को शपथ लाने का काम करता है। तो होता है क्या, राष्ट्रपति एक आदमी को नियुक्त कर देता है, उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। और ये जो प्रोटेम स्पीकर है, इसका काम है सभी सदस्यों को क्या दिलाना? शपथ दिलाना। तो इसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। लिखो एक बार जरा। आर्टिकल 99, संसद के सदस्यों को, संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति, संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है
उस नियुक्त व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है, उस नियुक्त व्यक्ति को प्रोटेम, उस नियुक्त व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्लियर हो गया एकदम? उस नियुक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये कौन है? ये है प्रोटेम स्पीकर। अब डालो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर कौन से आर्टिकल में होगा? आर्टिकल 99। अब कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? सुनो इसके बारे में। देखो प्रोटेम स्पीकर जो है ना, ये वही है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने करी है। तो प्रोटेम स्पीकर एक प्रकार से इस पद का वर्णन संविधान में नहीं है। ऐसा नहीं है इस पद का वर्णन संविधान में, इस पद का वर्णन जो है वो संविधान में नहीं है। वर्णन लिखो, प्रोटेम स्पीकर शब्द का वर्णन, पद का वर्णन, प्रोटेम स्पीकर पद का वर्णन संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है। इसका वर्णन संविधान में नहीं है। लिखो, सामान्यतः वरिष्ठ सदस्य को, सामान्यतः वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। किस मामले में वरिष्ठ होना चाहिए? बताओ, किस मामले में वरिष्ठ होना चाहिए? उसका कार्यकाल, यानी कितनी बार सदस्य रहा है। किस बार में? अधिकतम बार जो सदस्य रहा है। किस बार में? अधिकतम बार। अब अधिकतम बार का मतलब क्या है? इस बार जैसे प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? इस बार बने थे मर्तरी मेहताब, मेहताब बने। और कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास एक मेंबर है, वो ज्यादा बार बना है, यानी एक आदमी जो है वो बना था 8 बार सांसद था लोकसभा का। बीजेपी ने कहा कि 8 बार वाले को नहीं बनाएंगे। बीजेपी ने 7 बार वाले को बना दिया और कहा ये 7 बार लगातार बनाए। कैसे बनाए? लगातार। तो बीजेपी ने नया लॉजिक दिया है कि जो आदमी वरिष्ठ सदस्य हो लेकिन वो लगातार 7 बार बनाए, यानी ऐसा आदमी जो 8 बार बन गया, 40 साल एमपी, कितनी साल? और ये 35 साल एमपी, ये लगातार 35 साल एमपी। तो बीजेपी ने वर्तमान में बोला है कि अधिकतम बार हो लेकिन लगातार रहा हो। ऐसे उड़ीसा के कटक से मर्तरी मेहताब जो है, ये उड़ीसा के कटक से एमपी रहे लगातार 7 बार, लगातार 7 बार। लिखो, सोच सकते हो आदमी 40 साल तो एमपी रह रहे लगातार एक ही जगह से। लिखो, है? कौन? हाँ, हर बार होता रहता है, मजे मजे उनके। और ऐसे लोग जिनका पिताजी 40 साल तक एमपी रहा हो, उनके आने वाली 3 पीढ़ी एमपी रहती हैं। लिखो, हल्के मत लेना उसको। 40 साल एमपी रह लिया, इसका मतलब क्या है? जहां से होगा वहां के दिलों, लोगों के दिलों पर राज करता होगा वो। हल्की बात थोड़ी ना है। लिखो, क्या लिखा है? हाँ, वरिष्ठता का अर्थ, वरिष्ठता का अर्थ, हाँ, वरिष्ठता का अर्थ सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार लगातार सांसद रहने से है। वरिष्ठता का अर्थ सर्वाधिक बार लगातार सांसद रहने से है। ठीक है बेटा? लिखो, वर्तमान में 18वीं लोकसभा के, लिखो 18वीं लोकसभा के वर्तमान में
18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर उड़ीसा के कटक से सांसद रहे महताब महताब, उनका नाम है भर्तारी या मेहता, क्या है? नहीं, वो भर्तरी कैसे लिखते हैं ये? ऐसे लिख दो। ये क्या हो गया? ये वाला नाम बड़ा अजीब सा नाम है, लिख दो। उड़ीसा के कटक से सांसद रहे भर्तरी मेहताब है। भर्तरी मेहताब उनका नाम है। भर्तरी महताब है। अब चुपचाप लिख लो नाम। हाँ, क्या? भर्तरी मेहताब, क्या उल्टा? मेहताब भर्तरी? अरे नहीं, मैं बाबा बोल रहा हूं ना, भर्तरी मेहताब। क्या हुआ? उड़ीसा के कटक से सांसद रहे भर्तरी मेहताब है, नहीं लिख पाए? हो गया? लिखो प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव, वी फॉर विक्ट्री ना, वी फॉर विक्ट्री, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अबे बुड़बक, गणेश वासुदेव मावलंकर। अब क्या नाम को मैं छोटा कर दूं क्या इनकी को? जीवी है। तुमने आज पहली बार नाम सुना है क्या इनका पूरा? है? पहले जी मावलंकर सुनते रहे हो? सीडीएस ने ऐसे पूछ लिया, पता है, क्वेश्चन में लिख दिया नाम पूरा, गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव, गणेश वीर, और ऐसे करके उसने फुल फॉर्म बना के 4 नाम लिख दिए। लोगों ने जीवी जीवी पढ़ा था, सब हवा में चले गए, टंग गए। तब से मैं इसका पूरा नाम लिखाता हूं, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, चलिए। प्रोटेम स्पीकर हो गया। तो शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है शपथ। इनकी शपथ का वर्णन लिख दो। इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। क्या कह रहे हैं? क्लास नहीं चला बिहार वाला? इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। शपथ हो जाएगी, अनुसूची 3 में पढ़ लेंगे शपथ क्या है। शपथ वही है, संविधान की बस सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं ये लोग भी। शपथ हो गई, काम खत्म हो गया, बोलो हाँ या ना। शपथ वत आपने सब ले ली। अब संसद के सदस्यों को क्या शुरू करें, क्या काम करते हैं? अंदर आ गए, बैठ गए, शपथ हो गई, एकदम क्लियर हो गया। चलिए, अब शपथ के बाद नेक्स्ट जो डायमेंशन आती है, अब पढ़ते हैं संसद के अधिकारी। टॉपिक डालो, संसद के अधिकारी। संसद के अधिकारी, संसद के अधिकारी में लिखे आप, एक तरफ लिखे लोकसभा और एक तरफ लिखे राज्यसभा। लोकसभा में जैसे आते पढ़ेंगे हम, लोकसभा का अध्यक्ष पढ़ेंगे, लोकसभा का उपाध्यक्ष पढ़ेंगे और सचिव पढ़ेंगे। सचिव क्या होता है? सचिवालय कैसे काम करता है। इधर पढ़ेंगे राज्यसभा का सभापति, फिर पढ़ेंगे राज्यसभा का उपसभापति, और फिर पढ़ेंगे राज्यसभा का सचिवालय।
राज्यसभा का सचिवालय, राज्यसभा का सचिवालय। ठीक है बेटा, बोलो हाँ। अभी तो बच्ची मुझसे नीचे मिलने गई, वो कह रही थी सर हम 75वीं का पेपर देंगे। कौन सी थी? 73वीं का, 75वीं का, 75वीं। और इसने कहा कि सर जो है अब ऐसा लग रहा है क्लास में जो है फास्ट पढ़ाया जा रहा है, फास्ट है। सत्यता ये है, आपको लग रहा है पॉलिटी में फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं, आपको लग ही रहा होगा ऐसा। पॉलिटी में फास्ट नहीं है। 70वीं के बैच का कंटेंट देख लेना, इतना ही है, ज्यादा और पढ़ा रहा हूं उससे मैं। फास्ट नहीं है, फास्ट है, बहुत स्लो है एक्चुअली में। कितने लोग चाहते हैं फास्ट करूं? मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूं आपका सिलेबस। सुनो, आपका पॉलिटी का सिलेबस समय से अच्छे से हो जाएगा, बाकी विषय जो आपकी बचेंगी उनकी अलग बात है। पॉलिटी में तो आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपका बैच सबसे आगे चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? भाई पॉलिटी में बाकी बैचेस जो मेरे हैं अभी उनमें डीपीएस भी चल रहा है, और तुम्हारे बैच में संसद खत्म होने वाला है। हाँ, पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आओ। चलो बनाओ इसको, हो गया। डालो लोकसभा। अब क्या पढ़ते हैं? लोकसभा पढ़ते हैं पहले। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखो इसमें क्या है, आर्टिकल्स ऐसे करके बने हुए हैं। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो आर्टिकल है ये 93 है। कौन सा है? 93, 94 और 95। इन 3 आर्टिकल्स में इसके बारे में बात होगी, ठीक है। और सब कुछ इसमें खत्म हो जाएगा। 3 आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे यहां जो आर्टिकल है 89 है, 90 है और 91 है। इन 3 आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट बातें यहां आ जाएंगी। क्या? ऐसे लिख दो जैसे मैंने लिखा है, सामने मत लिखना उसके। सचिव का गलत लिख दिया तुमने। सचिव का आर्टिकल 95 नहीं है। ये तीनों इस आर्टिकल के अंदर बातचीत करेंगे। गोला कर दो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिख दो, आईएमपी आर्टिकल्स। यानी 3 3 6 आर्टिकल है, इनमें इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। 3 3 6। चलिए भैया, आइए शुरुआत करते हैं संसद के अधिकारियों से। अब पहला है लोकसभा का अध्यक्ष। सर प्लीज करवा दो सर जी। क्या? अब देखो यही छूट गया, जल्दी लिख नहीं पाई तुम, जल्दी लिखो। क्या करवा दे बेटा? है? चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष लिखो। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक ही में। हेलो, कहां जा रहे हैं ये लोग? कौन है जा रहे आ रहे? कौन है ये? ऊपर वाले? लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखो इसका आर्टिकल 93 है। कौन सा आर्टिकल है? क्या कहता है? सुनो ध्यान से, क्या कहता है? यह कहता है कि लोकसभा लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में से, या लोकसभा अपने सदस्यों में से, क्या कहता है? लोकसभा, जो भी लोकसभा है, देखो लोकसभा की जब पहली बैठक होती है, मान के चलो लोकसभा बन गई, चुनाव हो गया लोकसभा का, आपकी क्लास पूरी क्या है अब? लोकसभा। अब आपकी क्लास में सबसे पहले शपथ होगी। शपथ कौन दिलाएगा? मान लो मैं दिलाऊंगा। अब मैं तो राष्ट्रपति हो गया तो मैं दिलाऊंगा नहीं, तो मैं किसका दिलवाऊंगा? प्रोटेम स्पीकर। अब मैंने बना दिया प्रोटेम स्पीकर, उसका काम क्या है? सबको शपथ दिलाना। सबने शपथ ले ली? बोलो हाँ। अब शपथ ले ली तो इस सदन को चलाएगा कौन? अध्यक्ष। कौन चलाएगा?
तो अब राष्ट्रपति, मैं कौन हूं? अब राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा और के यथाशीघ्र, लोकसभा के सदस्यों में से यथाशीघ्र अध्यक्ष को चूज करवाएगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो राष्ट्रपति डिसाइड करता है, देखो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, राष्ट्रपति का काम है, राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेगा कि अध्यक्ष जो है उसका पद का चुनाव किस तारीख को होगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो बनेंगे उसका पद का चुनाव जो है, इसकी तिथि जो है, ये कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति करता है। अब क्या होगा? नवनिर्वाचित लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा बनी? नहीं बनी है। नवनिर्वाचित लोकसभा, एकदम नई लोकसभा, नई दुल्हन लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा अपने सदस्यों में से, कहां से? अपने, आवाज में क्या हो रहा है? अपने सदस्यों में से, कहां से? अपने सदस्यों में से यथाशीघ्र, कैसे बोला मैंने? यथाशीघ्र क्या करेगी? बोलो। अध्यक्ष का चुनाव करेगी। क्या करेगी? चुनाव को यहां बोलते हैं चूज। क्या बोलते हैं? न कि इलेक्शन, इलेक्शन नहीं आएगा यहाँ। चुनाव करने का मतलब इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन अलग चीज है, निर्वाचन है। वो क्या है? निर्वाचन। याद रखना, अगर शब्द उसने बोल दिया कि लोकसभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी तो 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चूज अलग है, निर्वाचन अलग है। ठीक है, लिखो। नवनिर्वाचित लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा अपने सदस्यों में से, नवनिर्वाचित लोकसभा अपने सदस्यों में से यथाशीघ्र अध्यक्ष का चुनाव करेगी। यथाशीघ्र अध्यक्ष का चुनाव करेगी। चुनाव करेगी, चुनाव का मतलब कुछ ना तो चूज करेगी। चुनाव करेगी यानी आगे लिख दो चूज, CHOOSE। चुनाव करेगी। लिखे अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण, अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण आप जो पीटी में FR पढ़ाते हैं ना, NCERT को मिलाकर, उसमें से 3 के एग्जाम में लिखे थे, वहां के सर बहुत तारीफ किए थे। अच्छा, वो तो प्री का था बेटा, मेंस का लिख दोगी तो क्या करेंगे? लिखो, तुम्हें घर ले जाएंगे फिर वो। लोहा फैक्ट्री, भरतपुर से हो गया तुम? हाँ भाई, क्या लिखा? हाँ, राष्ट्रपति चुनाव की तिथि क्या करते का निर्धारण करते हैं। बस ठीक है, सुनो। अब ये जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति चुनाव की तिथि निर्धारित करते हैं, कौन सी तारीख को डेट होगा, चुनाव होगा। अरे राष्ट्रपति करते ना, अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं की बात हुई ना। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करते? यानी किस तारीख को चुनाव होगा, कौन डिसाइड करेगा? चुनाव करेगा कौन? कौन करेगी? कहां से करेगी? कब करेगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। यही बात बीजेपी को नहीं पता है। अब एक एडिटोरियल आया द हिंदू में कल परसों, करंट अफेयर्स में, हमारे कंट्री में 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली था, मोदी जी ने 18वें में खाली छोड़ दिया, जो कि संविधान में लिखा है यथाशीघ्र। भाई इसी आर्टिकल में लिखा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के बारे में इसी आर्टिकल में लिखा है, अलग से उपाध्यक्ष नहीं है।
और यहां लिखा है यथाशीघ्र, बीजेपी ने भी यथाशीघ्र सुना ही नहीं है। और हमारे कंट्री में अभी भी उपाध्यक्ष का पद खाली है, और इसमें द हिंदू वगैरह में एडिटोरियल आता रहता है। हालांकि क्यों नहीं कर रही चुनाव, पता नहीं क्यों नहीं कर रही, राम जाने। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष का ये क्या हो गया, चुनाव हो गया। अब देखो इसकी क्या क्या शक्तियां होती है, क्या क्या करता है, क्या क्या इसके पास पावर होती है। लिखे इसकी शक्तियां और कार्य। क्या शक्तियां और कार्य? उपाध्यक्ष अध्यक्ष एक ही था वो, है क्या? दोनों चल रहे एक साथ, दोनों कैसे चल रहे हैं? एक्चुअली कह दो, दोनों का जब आर्टिकल है कि दोनों अलग कैसे पढ़ सकते हो उन्हें? अलग अलग तो नहीं लिखवाया आर्टिकल मैंने, क्या अलग लिखवाए थे? आर्टिकल 93 की लैंग्वेज ही यही है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। अलग कैसे हो जाएगा? कोई बात नहीं, वो मैंने बताया है, मैं उपाध्यक्ष को बताऊंगा, लेकिन आर्टिकल एक ही है, अलग आर्टिकल नहीं है। शक्तियां और कार्य क्या है? हम अध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष तो क्या है? उपाध्यक्ष तो एक सीधी बात है, अध्यक्ष नहीं है तो कौन काम करेगा? उपाध्यक्ष क्या होता है? उपाध्यक्ष का सीधा सा मतलब है कि जब अध्यक्ष अपने पद पे नहीं है तो काम कौन करेगा? कौन करेगा? तो शक्तियां किसकी होंगी, कार्य किसके होंगे? जब अध्यक्ष नहीं है तो सारे काम कौन करेगा? बस, है तो अध्यक्ष ही ना, मेन आदमी कौन है? अध्यक्ष। देखो अब सुनो आगे क्या होता है। तभी तो बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने बोला है कि उपाध्यक्ष की जरूरत ही नहीं, हटाओ इसको, बेकार है। बीजेपी ने बनाया नहीं 10 साल से अभी तक, और आने वाले 20 साल बनाएगी भी नहीं। आगे लो, क्या चाहते हो सर आप, 20 साल बीजेपी रहे? जिस प्रकार से राष्ट्रवाद चल रहा है तो लग तो रहा है ऐसे रहेगी क्या? बाकी कुछ भी हो सकता है, सरकार बदलती रहती है, कुछ भी हो सकता है। आइए, शक्तियां और कार्य। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रहे। आओ शांत। पता है क्यों नहीं बनाया बीजेपी ने उपाध्यक्ष? हाँ, बस अगर बीजेपी उपाध्यक्ष बनाएगी तो उपाध्यक्ष ज्यादातर अध्यक्ष बनता है पक्ष का, अध्यक्ष बनता है सरकार का, और उपाध्यक्ष बनता है विपक्ष का। ये हमारी कंट्री प्रथा है कि अध्यक्ष का चुनाव सरकार कर लेती है और उपाध्यक्ष होता है विपक्ष से। बीजेपी विपक्ष को कमजोर रखना चाहती है, तो ये आलोचना है कि अगर उपाध्यक्ष नहीं होगा तो आप विपक्ष को कमजोर कर रहे हो, जो कि विपक्ष जो होता है वो लोकतंत्र की मूल भावना होता है। लेकिन बीजेपी का वर्किंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। इनका वर्किंग स्टाइल ये है कि जो ये काम करना चाहते वो काम करेंगे, अगर उसमें किसी ने रोका उस आदमी को नहीं रहने देंगे, खत्म, उपाध्यक्ष ही नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके होते हैं, और ये भी गलत नहीं है किसी का भी। आपको मैं एक बात बताता हूं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक होती है सहमति से और एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। अगर तुम्हें कोई काम करना है, अगर तुम अपने आप करो जल्दी होगा। जैसे इकोनॉमिक्स वाले चाहते हैं कि निर्णय निर्माण जो है जल्दी होना चाहिए, और बाकी में क्या होता है कि वैसे देश चला रहे हो आप, एक आदमी कह रहा है क्या जनता से पूछना, जब अधिकारी बनोगे तो आप किसी पूछोगे नहीं, बट मारो करो काम। दूसरा क्या है कि कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं सबसे पूछ के काम करो, सहमति। तो जो काम सहमति से होता है वो लेट होता है, उस काम की दिशा कैसी होगी, स्लो होगी फास्ट होगी। और जो काम किसी से बिना पूछे करे होगा वो कैसे होगा, फास्ट होगा। तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया हर आदमी की अलग अलग है। कांग्रेस की प्रक्रिया यह है कि कांग्रेस जब सरकार चलाती है तो सबको चलाती है, सबसे पूछ के। तो कांग्रेस से क्या स्पीड उसकी स्लो रहती है, देश का विकास उतना नहीं हो पाता। बीजेपी क्या है, जैसे जब जब सरकार बनी जनता पार्टी की, इंदिरा गांधी की प्रक्रिया ऐसी थी, ये इंदिरा गांधी को फॉलो। इंदिरा गांधी क्या थी, इंदिरा गांधी से पूछती नहीं थी, जो करना कर दिया, उसके बाद पूछती थी, कर दिया हो गया, आप देख लेना। ठीक है, चलो शक्ति और कार्य, क्या क्या शक्तियां हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के। देखो पहले अध्यक्ष के कार्य समझते हो, उपाध्यक्ष तो कुछ नहीं है। ये सदन क्या संचालन करता है, क्या करता है, सदन का संचालन करता है। संचालन कैसे,
भाई सदन कितने बजे चलेगा, कितने बजे खुलेगा, सदन में क्या होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, सदन का संचालन करता है। सर हम लोग को 2028 में एग्जाम देना है। हम लोग के बैच को फरवरी में ज्वाइन किए, पॉलिटिक्स और बिहार स्पेशल को छोड़कर सारे सब्जेक्ट सर लोग बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, इंपॉर्टेंट होगा, टॉपिक को पढ़ाएंगे, इको के कल सिलेबस लिखवा। सर सही बोल रहे हैं, लिखो। प्रॉब्लम यह है कि प्रीलिम्स जब पेपर लगाओगे तुम प्रीलिम्स में, तो वही पढ़ रहे हो जो प्रीलिम्स में आएगा। अब पता नहीं, आओ यहां फोकस करो। चलो भाई, मेरा ऐसा मानना है जिनको 28 में एग्जाम देना है, शांत, आप ना यहां 2 बार पढ़े होगे, एक कब पढ़ोगे और एक कब पढ़ोगे। तो अगर कोई कह रहा है कि प्री में अलग है और मेंस में अलग है, तो हो सकता है कुछ विषयों में अलग है, कुछ चीजें प्री में अलग है और मेंस में अलग है कुछ विषयों में। हमारा तो वही प्री और वही मेंस है, यानी जो हम प्री में पढ़ा रहे हैं दोबारा कहां पढ़ाएंगे, दोबारा सब पढ़ाएंगे हम, दोबारा फंडामेंटल राइट्स, दोबारा डीपीएसपी, सब दोबारा होगा हमारा, सब कुछ क्या होगा दोबारा। तो जिसको दिल की गहराइयों में उतरना हो दोबारा पड़ेगा। चलो आइए, सदन का क्या आता है, सदन का संचालन करता है, यानी सदन का संचालन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब देखो इसके बाद क्या करता है, ये देखो धन विधेयक का निर्धारण करता है। धन विधेयक का निर्धारण, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, यही करता है, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, अगर संयुक्त बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लिखते चलो बहुत अच्छा रहेगा, लिखे। यह सदन का संचालन करता है, यह सदन का संचालन करता है, संचालन करता है। धन विधेयक का निर्धारण करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, क्या हुआ है, गिर कैसे रहा हूं मैं, आगे लिखो, मैं उठा लूंगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और क्या करता है, सदन का, सदन की कार्यवाही को, सदन की कार्यवाही को स्थगित करता है, सदन की कार्यवाही को स्थगित करता है। लोकसभा की विभिन्न समितियों का, लोकसभा की विभिन्न समितियों का गठन करता है, लोकसभा की विभिन्न समितियों का गठन करता है। दल बदल के संबंध में, दल बदल के संबंध में निर्णय लेता है, दल बदल के संबंध में निर्णय लेता है। दल बदल के संबंध में क्या लेता है, निर्णय लेता है, समझ गए। दल बदल का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब देखो सदन का संचालन का मतलब क्या हो गया, सदन कितने बजे लगेगा, कितने बजे बैठेगा, कितने बजे आएगा,
धन विधेयक का निदान, धन विधेयक क्या है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये पढ़ोगे आप। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बताएंगे क्या होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करना, देखो स्थगित करना क्या होता है, सदन चल रहा है, सदन की कार्यवाही दो प्रकार से होती है, सुनो। जैसे आज लोकसभा बैठी तो लोकसभा को स्थगित कर देना, एडजर्न करना, इसे बोलते हैं स्थगित करना, एडजर्न, क्या बोलते हैं इसे। तो लोकसभा को एडजर्न करने का काम ये करता है। मैंने कहा लोकसभा का भंग नहीं करता है, लोकसभा को जो भंग करने का कार्य है, भंग का मतलब डिसॉल्व करना, जो लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन लोकसभा की जो कार्यवाही है उसे एडजर्न ये करता है। और स्थगन दो प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य स्थगन, सामान्य मतलब जैसे आज कर दिया कि सदन 4 बजे लगेगा। एक होता है साइन डाई, क्या होता है, साइन डाई। साइन डाई का मतलब होता है कि अनिश्चित काल के लिए लोकसभा के बैठक को स्थगित कर देना, उसे कहते हैं साइन डाई। तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करता है, बैठक को स्थगित करता है, इसका कार्य है। आप नीचे एक लाइन डाल के लिखें, मतलब, और इसके नीचे दल बदल लिख दिया, चलो कोई नहीं, अभी रुक जाओ। लोकसभा की विभिन्न समितियों गठन, लोकसभा में जितने प्रकार की समितियां बनती हैं गठन कौन करता है, यही करता है। दल बदल, दल बदल के संबंध में निर्णय कौन लेता है, यही लेता है। इसी का सारा काम है। कोई दल बदल कर रहा है नहीं कर रहा है, सारे के सारे काम यही कर रहा है। अब आगे लिखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका पद उपाध्यक्ष ग्रहण करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका पद उपाध्यक्ष ग्रहण करता है। ठीक है, उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां आ जाती हैं। ठीक है, हो गया उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष की क्या आ जाती हैं, सभी शक्तियां आ जाती हैं। तो जितनी पावर किसके पास है, अध्यक्ष के पास। सारी पावर किसके पास है, उपाध्यक्ष के पास। उपाध्यक्ष नहीं हो तो बताएंगे ना आगे, रुक तो जाओ, वो अलग बात है। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष की क्या बात है, चलो ये बताता हूं, सुन लो देखो। अगर ये से क्या बना है, एक बना है अध्यक्ष, कौन बना है, एक अध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे कौन बना है, कौन बना है, सुन लो अब ध्यान से। यहां दो बातें जो आर्टिकल 95 कहता है। जैसे अध्यक्ष है तो आर्टिकल 95 कहता है कि अध्यक्ष का पद, अगर अध्यक्ष अपने अनुपस्थित है, क्या है, अनुपस्थित है, यानी अपने पद पे नहीं है, अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो अध्यक्ष की जगह पे कौन काम करेगा, और उपाध्यक्ष की जगह पर कौन काम करेगा, और उपाध्यक्ष भी नहीं है। तो लोकसभा में एक पैनल होता है, क्या होता है, पैनल। लोकसभा का जो पैनल है वो पैनल में 10 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, उस पैनल में होते हैं 10 सदस्य। वो जो पैनल के 10 सदस्य है वो बारी बारी से लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि लोकसभा की चेयर पे कोई न कोई आदमी बैठा रहता है, वो कौन होते हैं, पैनल के मेंबर होते हैं। जैसे 10 लोगों को चुन लिया, वो 10 लोग हैं, उनका चुनाव अध्यक्ष ही कराता है। तो बीजेपी ने क्या किया है, उपाध्यक्ष को टाटा बाय बाय कर दिया और इन 10 लोगों से काम चला रही है। समझ गए, विपक्ष खूब मांग कर रहा है, उसने विपक्ष को टांग दिया खुंटी पे। विपक्ष की औकात ही कितनी होती है। लोकसभा में पावर में बैठा कौन है भाई, लोकसभा में, तो लोकसभा का राजा तो प्रधानमंत्री है ना, विपक्ष की क्या औकात है। जब सीटों की संख्या कम है विपक्ष की, अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकता विपक्ष, तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे शांत बैठा रहेगा। अब देखो आगे, अगर, अब यहां एक दूसरा प्रोविजन आपको बता रहा हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी देखो, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है, क्या है, ये आपने नहीं सुना अभी तक, ये नई चीज है, बता रहा हूं आपको। ये दोनों बातें आर्टिकल 95 में लिखी है। कहां लिखी है, आर्टिकल 95 में। सुन लो पहले, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है, यानी द पोस्ट ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट, यहां देखो,
वैकेंट। और यहां क्या लिखा था? एब्सेंट। क्या लिखा था? अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है, शादी में गया है, कहीं गया है, अनुपस्थित हो गया, तो उपाध्यक्ष बैठेगा। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है, वैकेंट है, क्या है, इस सिचुएशन में अध्यक्ष का पद अगर रिक्त है, उपाध्यक्ष बैठेगा। और अगर रिक्त हो गया पद, तो इस सिचुएशन में कौन पद ग्रहण करेगा? इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, वो व्यक्ति आके बैठेगा, न कि पैनल का आदमी। याद रखना इस बात को। इफ द पोस्ट ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट, मर गया, पद खाली हो गया, पद से हटा दिया गया, इस सिचुएशन में राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि उस पद पे कौन बैठेगा 2-4-10 दिन के लिए। और अगर वो खाली है, नहीं है, अगर वो घर गया है, छुट्टी पे गया है, घूमने गया है, तो कौन बैठेगा और कौन बैठेगा? दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है कि नहीं है? अब लिखो, यही लिख दो। चलो एक तरफ बनाओ, बीच में बनाओ अध्यक्ष, और अध्यक्ष बना के इधर लिखो अनुपस्थित है। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, अध्यक्ष बनाओ मेरे साथ साथ, जैसे मैं बना रहा हूं। और इधर लिखो अनुपस्थित है। यहां लिखो, यदि अध्यक्ष, अनुपस्थित में लिखो, अनुपस्थित में, यदि अध्यक्ष अपने पद से अनुपस्थित है, तो इस परिस्थिति में उपाध्यक्ष, इस परिस्थिति में उपाध्यक्ष या लोकसभा के पैनल के सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। स्टार बना के लिखो पैनल। पैनल में 10 सदस्य होते हैं। पैनल में 10 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। पैनल में 10 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, डन। अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा सदस्यों में से। डन, लोकसभा के मेंबर होते हैं। अब लिखें अध्यक्ष का पद रिक्त है। वैकेंट, क्या बोला मैंने? वैकेंट। देख कितना शब्दों का कितना खेल है ना, झोल है कि नहीं है। अब जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसे आराम से पढ़ लेते हैं, अध्यक्ष का पद खाली है रिक्त, उन्हें पता ही नहीं है रिक्त और खाली में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक ही तरीका से पढ़ लेते हैं। यही तो पढ़ना है आपको, तभी तो आप जादूगर बनोगे। लिखो, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उस पद को ग्रहण करता है, उस पद को ग्रहण करता है। ठीक है, डन। अब यह आर्टिकल डाल दो 95, आर्टिकल 95। ये दोनों बातें कौन से आर्टिकल में लिखी हैं?
आर्टिकल 95, 93, 94 और 95 दोनों बातें लिखी आर्टिकल 95 में। बोलो हाँ या ना। आर्टिकल 95 अध्यक्ष का पद रिक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति से संभालेगा, और अगर नहीं है तो अनुपस्थित तो ये लोग संभालेंगे, पैनल वाले मेंबर। ये तो समझ आ रहा है ना यहाँ पे कि अगर रिक्त है तो उपाध्यक्ष भी आएगा, पहले तो कौन आएगा, उपाध्यक्ष के बाद कौन आएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, वो इस पद को संभालेगा। एकदम क्लियर है पॉइंट, क्लियर। राष्ट्रपति संभलवाएंगे भाई किसको संभालना है, पॉइंट। तो यहां राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है, और यह किसकी आवश्यकता है, राष्ट्रपति की आवश्यकता है। चलिए मेरे लाडलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सख्त क्या लिखा था, कार्यकाल। लिखो कार्यकाल। कार्यकाल क्या होता है इसके बारे में समझ लो। चलो कार्यकाल क्या है, टर्म क्या है। देखो अगर टर्म की बात करूं, कार्यकाल की बात करूं, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन पद ग्रहण किया है उस पद ग्रहण करने से ये कब तक रहता है। देखो सामान्यतः देखें, सुनो ध्यान सुनना, सामान्यतः देखो तो इसका कार्यकाल 5 साल ही होगा भाई। जब तक लोकसभा है इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, 5 साल रहेगा। तो इसका कार्यकाल देखो सामान्यतः तो इसका कार्यकाल 5 साल है भाई। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है तो इसका कार्यकाल भी 5 साल है। लेकिन एक्चुअली पॉइंट ये है कि ये तब तक पद पर रहता है जब तक दूसरी लोकसभा बन नहीं जाती। जैसे मान के चलो 17वीं लोकसभा थी, अब 17वीं लोकसभा का कार्यकाल था 5 वर्ष, ये कार्यकाल खत्म हो गया। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है, लोकसभा अध्यक्ष तब तक पद पर रहेगा जब तक 18वीं लोकसभा का पहला दिन, कौन सा दिन, 18वीं लोकसभा का पहला दिन, जिस दिन प्रोटेम स्पीकर बनके अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, तब तक ये एक प्रकार से अध्यक्ष रहता ही रहता है। ठीक है, लिखे इसका कार्यकाल। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष, सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष, अतः लोकसभा की कार्यकाल तक रहता है, कार्यकाल तक रहता है। ये आगामी लोकसभा के प्रथम सत्र तक, ये आगामी लोकसभा के प्रथम सत्र तक पद ग्रहण करता है। यूपीएससी ने ये पूछा था ना क्वेश्चन उस दिन, याद है तुम्हें, नहीं याद है, यही सा, यह आगामी लोकसभा के प्रथम सत्र तक पद ग्रहण करता है। आप सोच के देखो, इस प्री वाली क्लास में से आप यूपीएससी क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाओगे, प्री वाली क्लास में से, जो कि इस क्लास में प्री प्लस मेन साथ में नहीं हो रहा है। मेरे सामने कितना बुरा लगता होगा मुझे, जो कि बच्चा मुझसे आके कहे कि यूपीएससी क्वेश्चन, जबकि प्री की क्लास चल रही है, बीपीएससी प्री की, अगर इसमें प्री प्लस मेन साथ में चल जाए तो यूपीएससी के पापा के प्रश्न सॉल्व कर लोगे तुम। अगर कोई मुझसे कह दे कि इस बैच में बीपीएससी का प्री प्लस मेन साथ पढ़ा देना है, मैं जमीन उखाड़ के, मतलब यूपीएससी जमीन में 100 फीट अंदर जाएगा तब भी अगले 10 साल तक क्वेश्चन नहीं बना पाएगा वो। रीजन ये है कि हमारे यहाँ क्या है, हम पढ़ा बीपीएससी रहे फिर भी यूपीएससी का, अरे जब एक बार अब यूपीएससी क्वेश्चन बच्चा करता है उसमें क्या कुछ चीजें वो मेंस के टेस्ट से पूछ लेता है प्री में, बच्चा बेचारा क्या करता है, उसको लगता है करण सर ने ये नहीं पढ़ाया होगा। ऐसी बात नहीं है। मैं कई बार सर से बोल रहा हूँ ऐसा एक बैच लाओ जिसमें प्री प्लस मेन साथ में हो जाए, मेरा कई बार मन करता है। उसके बाद यूपीएससी का काम ही खत्म, फिर बच्चा कहेगा कि क्या पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, पॉलिटी खत्म, खेल खत्म, स्वाह। लेकिन तुम लोगों को इंतजार करना चाहिए, पहले क्या पढ़ो प्री, फिर क्या पढ़ो, इतना वेट करो ना, वेट करके पढ़ो। चलो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कि उसे छोड़ सकते हो। चलो अब यहां आओ अगले पॉइंट पे, इसका कार्यकाल और क्या है, ये त्याग पत्र दे सकता है। लिखो त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देगा, ये बोल के चलो,
ये अपना त्याग पत्र किसे देगा? अध्यक्ष। अच्छा, मेरी विषय में ये भी है कि मेरी विषय मेंस में 114 नंबर की है। कुछ विषय ऐसी हैं जो 75 नंबर की मेंस में, तो उन्हें प्री में ही अच्छे से पढ़ा लेते हैं लोग, प्री प्लस मेंस मिला के पढ़ा देते हैं। उपाध्यक्ष को त्याग पत्र, अध्यक्ष सुनो, अध्यक्ष ये लिख रहा था मैं, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? लिखो, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को। अरे, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को। ठीक है, ये अपना त्याग पत्र दूसरे को देते हैं। एकदम क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए, अब लिखो, इसे पद से हटाया जा सकता है कि नहीं? लिखो, पद से हटाया जा सकता है। लिखो, नेक्स्ट लिखें, पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। डालो हेडिंग, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाना। पद से हटाना, इसका आर्टिकल कौन सा है? तो कार्यकाल में ये आर्टिकल चलता है 94। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम? आर्टिकल 94 में सब कुछ है, कार्यकाल वगैरह सारा का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 94। तीन ही आर्टिकल है, 93, 94 और 95। तीन हो गए ना आपके? पहले 93 हुआ, फिर 95 हुआ, फिर 94 हो गया। अध्यक्ष को पद से हटाने का क्या प्रोसेस? सुनो, यहां देखो, लोकसभा, इधर देखो, लोकसभा, एक लाइन लिखी है, लोकसभा अपने तात्कालिक बहुमत से, लोकसभा अपने तात्कालिक बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, इधर देखो, इसका मतलब क्या है कि लोकसभा को अपना तात्कालिक बहुमत चाहिए, और तात्कालिक बहुमत को मैं क्या नाम दूंगा? इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या नाम दूंगा बेटा? इधर देखो, तात्कालिक बहुमत को नाम दूंगा इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या नाम दूंगा? लोकसभा इफेक्टिव मेजोरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोकसभा की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा की कुल संख्या कितनी है बताओ? लोकसभा की कुल संख्या कितनी है? 500। अब 543 में से ऐसी पोस्ट जो रिक्त है, मान लो कुछ सीटें खाली हैं, तो मान लो मैंने मान लिया 3 सीटें खाली हैं, तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितना हुआ? 540। कितना हुआ? बोलो, 540 का बहुमत। इसका मतलब क्या है? 540 का 50% प्लस 1 का जो बहुमत होगा उसे नाम देते हैं, यही याद करो, राज्यसभा सभापति मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? नहीं है तो सुनो, अब मेरी कहानी सुनो, आपको बताता हूं, याद रखना, याद रखना, कहीं भूल मत जाना। इधर देखो, लोकसभा का, यहां देखो, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का, इधर देखो क्या बोला है मैंने, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा का मतलब वाइस प्रेसिडेंट, और राज्यसभा का, जोर से बोलो, इन चारों को हटाने का बहुमत क्या है? प्रभावी बहुमत। क्या बहुमत है? इन चारों में उस शब्द का प्रयोग होता है, वो क्या प्रयोग होगा? प्रभावी बहुमत। समझिए नहीं समझे? लिखो, लोकसभा लोकसभा अपने तात्कालिक सदस्य संख्या के, कौन फोन कर रहा है? लोकसभा अपने
तात्कालिक सदस्य संख्या के प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव पारित करके आगे लिख दो, प्रभावी बहुमत के आगे लिख दो, प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। अब एक डैश करके लिख दो, प्रभावी बहुमत में लिख दो क्या होता है प्रभावी बहुमत, अलग से लिखोगे। एक मिनट रुक जाओ। लोकसभा अपने संख्या के प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष को पद से हटा सकती है, अध्यक्ष को पद से हटा सकती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व, पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। देना आवश्यक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, जब अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को, एक ही बात हुआ ना, को पद से हटाने का प्रस्ताव चल रहा होता है, जब अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव चल रहा होता है तो अध्यक्ष देखो, अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं दे सकता, अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं दे सकता, निर्णायक मत नहीं दे सकता। अब क्या होता है निर्णायक मत, इधर देखो, निर्णायक मत को अंडरलाइन करो। क्या होता है निर्णायक मत, समझ लो। देखो क्या होता है, इधर देखो, कोई मामला चल रहा है और इसे पक्ष कह रहा है, पक्ष और विपक्ष। मान के चलो लोकसभा में 400 आदमी आए, कितने आदमी आए या 300 आदमी आए, कोई मुद्दा है, मान लो किसान विधेयक हो गया या वक्फ बिल का बोर्ड का बिल हो गया। अब 300 आदमी आए, 150 आदमी कह रहे हैं कि हम इसके पक्ष में और 150 आदमी कह रहे हैं हम इसके क्या है। अब क्या होगा बताओ। इस सिचुएशन में अपना वोट कौन देता है, कौन देता है, तो अध्यक्ष के इस मत को क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, लिखो इसके नीचे डैश करके, निर्णायक मत को लिखो, डालो हेडिंग निर्णायक मत। चीजों को एक्सप्लेन करते हो, समझते जाओ गहराई में। निर्णायक मत, जब किसी मुद्दे पर पक्ष या विपक्ष के मत बराबर होते हैं तो अध्यक्ष के मत का प्रयोग होता है, तो अध्यक्ष के मत का प्रयोग होता है। इसे निर्णायक मत कहते हैं, इसे निर्णायक मत कहते हैं। एक बच्चे ने पूछा है कि जब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति कहां का मेंबर होगा। अरे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संसद का ही मेंबर होगा, लोकसभा का मेंबर होगा। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो राष्ट्रपति उसी को करेगा जो लोकसभा का मेंबर है, ऑलरेडी उसी को नियुक्त करता है वहां पे जो लोकसभा का मेंबर है। तो इसे क्या कहते हैं, निर्णायक मत। तो मैंने क्या पॉइंट बता रहा था
यह निर्णायक मत नहीं दे सकता। क्या लिखा है, क्या लिखा है आप लोगों ने? निर्णायक मत नहीं दे सकता। अगला पॉइंट लिखे। हाँ, हाँ सही तो है, हैं? अरे जब अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव चलता है तब नहीं दे सकता, सामान्य परिस्थिति में दे सकता है। नहीं समझ आया तो? अरे अध्यक्ष के पास निर्णायक मत की शक्ति है, सामान्य परिस्थिति में देगा निर्णायक मत ना। जब पद से हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तब नहीं देगा। नहीं समझी बात? अभी नहीं समझाया तुम्हारे भाई। जिस अध्यक्ष को पद से हटाया जा रहा है वो अध्यक्ष के ऊपर महाभियोग चल रहा है, प्रस्ताव चल रहा है। उस समय कोई बिल आया लोकसभा में, उस बिल पर विपक्ष के मत बराबर हो गए, बराबर हो गए, तो अध्यक्ष कोई पावर नहीं है कि वो किसी एक को मत दे देगा। जब उसे खुद हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तब वो तो उसकी शक्ति है। नेक्स्ट लिखे लाइन। पद से हटाने का प्रस्ताव चलते समय लिखो, पद से हटाने का प्रस्ताव चलते समय वह अपने प्रथम मत का प्रयोग कर सकता है। वह अपने प्रथम मत का प्रयोग कर सकता है। वह अपने प्रथम मत का प्रयोग कर सकता है। प्रथम मत क्या होता है? प्रथम मत होता है सामान्य मत। कैसा मत? देखो लोकसभा, इधर देखो मेरी बात भाई, जब लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो पहले अध्यक्ष बनने से पहले कौन है? जोर से बोलो। तो लोकसभा का सदस्य के रूप में अपना मत जो होता है उसे प्रथम मत कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब वो अध्यक्ष बन गया तो उसके मत को क्या कहते हैं? निर्णायक मत। क्या कहते हैं बेटा? तो जब उसे पद से हटाने का प्रस्ताव चल रहा होगा अध्यक्ष के पद से, तो इस मत का प्रयोग नहीं करेगा, सदस्य तो रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि लोकसभा का अध्यक्ष हटा दिया, भाई कोई आदमी यहाँ है तो तुमने यहां से उसे हटा दिया, अध्यक्ष को राष्ट्रपति ने हटवा दिया, अब थोड़ी ना तुम उसको उठा के बाहर फेंक दोगे। क्लास में रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम्हारी क्लास है, अब तुम्हारी क्लास से मैंने बोला, मैं राष्ट्रपति हूं, मैंने बोला कि भाई एक आदमी अध्यक्ष बन गया, किसी को अध्यक्ष बना दिया, इधर आ जा, अबे तुझे बुला रहा हूँ गधे, इधर आ। ये अध्यक्ष का तिथि कौन डिसाइड किया था? कौन डिसाइड किया था? मैंने। आपने इसे क्या बना दिया? इधर देख, आपने इसे क्या बना दिया? अध्यक्ष बन गया। अब आप चाह रहे हो इसे हटा दो। क्या चाह रहे हो? तो अगर इसे हटाने की प्रक्रिया चल रही है, उस समय हट भी गया, तो ये क्या होगा? ये कहां बैठ जाएगा? यहां बैठे, क्लास से बाहर जाएगा? नहीं गधे, यहां बैठेगा। क्या बन गया ये? तो सदस्य के रूप में कौन सा मत होता है? क्या होता है? तुम एक लाइन डाल के और लिखो, तुम इसको बाहर ही कर दोगे। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुम। एक क्वेश्चन और पूछा एग्जाम में, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा होता है, जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा होता है चल रहा होता है, तो वो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अंडरलाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा की बैठक, लोकसभा की बैठक स्लैश कार्यवाही, ये क्लास चल रही है ना, तो क्लास क्या है? बैठक या कार्यवाही। लोकसभा की बैठक या कार्यवाही में भाग ले सकता है। तुमसे भगा दोगे क्या वहां से?
लोकसभा की बैठक या कार्यवाही में भाग ले सकता है। समझ गया नहीं समझे? अब देखो कई बच्चों ने पूछा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर मर गया तो उपाध्यक्ष है नहीं, या अध्यक्ष अपना त्यागपत्र आज किसको देगा, आज उपाध्यक्ष नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। सीधी सी बात है, क्योंकि सबने राष्ट्रपति ने उसकी नियुक्ति करी, तो किसको रिजाइन करेगा? राष्ट्रपति रिजाइन करेगा। वैसे भी लोकसभा का अध्यक्ष जब अपना रिजाइन करता है तो अध्यक्ष का रिजाइन उपाध्यक्ष को जाता है और उपाध्यक्ष उसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है सबसे पहले। क्लियर है पॉइंट? तो आज बीजेपी ने उपाध्यक्ष नहीं बनाया, इसके बुराई भी है, और इसको बुराइयों को हम पढ़ेंगे कहां पढ़ेंगे? मैं इसमें। कितनी खूबसूरत बात है, तुम्हें 2 बार पढ़ना है, तो पहली बार पढ़ने में इतनी एचक पैचक क्यों कर रहे हो? पॉलिटी में तो इतनी अच्छी चीज तुम्हारे लिए है, पॉलिटी और हिस्ट्री में 2 विषय में ऐसा अच्छा चीज तुम्हारे लिए है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि पॉलिटी हिस्ट्री का सिलेबस डिक्टो कॉपीड है प्री प्लस मेंस का। मेंस और बढ़ जाएगा। तो अगर कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में थोड़ा बहुत नहीं आए, अभी पढ़ो, और उन चीजों को दोबारा कहां पूछोगे? 2 बार चलेगा सिलेबस। पॉलिटी में ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ प्री में हो गया, अब ये टॉपिक मेंस में होगा, अब ये टॉपिक मेंस में नहीं होगा। ऐसा और विषयों में है जो 75 नंबर वाली है, हमारी में नहीं है। मेंस 3 महीने में होता है, लेकिन मेंस का क्लास हमारा जल्दी स्टार्ट होता है। पॉलिटी हिस्ट्री स्टार्ट होती है मेंस की, पॉलिटी हिस्ट्री स्टार्ट होता है मेंस में सबसे पहले। क्लास लंबा चलता है मेंस का क्लास, पेपर की डेट पे नहीं होता, हम शुरू जल्दी कर देते हैं। मेंस का बैच अभी स्टार्ट हो जाएगा, आपके प्री खत्म होती है, मेंस का बैच स्टार्ट हो जाएगा 3-4 दिन के बाद ही। हाँ हाँ, उपाध्यक्ष ही करेंगे। तो इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि जो बच्चे ऐसे होते प्री करने के बाद घर चले जाते, आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी की, तो ये जो दौर है आपका कितने साल का है? हाँ, तुम प्री खत्म करके बैच खत्म है क्या? वे बुड़बको, उसके बाद तुम्हें करीब करीब इतने महीना और पढ़ना है, 6 से 7 महीना, वो चलता रहेगा बैच मीन्स। ठीक है, चलो। वहां क्या होता है, डिटेल होती है, जैसे अभी यहां हो गया। अब मैंने बताया कि अध्यक्ष नहीं है, अब कई बच्चे कह रहे हैं उपाध्यक्ष क्यों नहीं है? उपाध्यक्ष क्यों नहीं है, इस बात को मैं यहां पढ़ाऊंगा, तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान होगा कि फायदा होगा? उपाध्यक्ष क्यों नहीं है, और अगर ये बात यहां बताऊंगा तो आप समझ सकते हो कि फिर वही है। चलो अगले टॉपिक पे आओ। ये क्या होगा, निर्णायक मत नहीं दे सकता। सारी बात क्लियर हो गई इसमें, कोई डाउट? हाँ, अब टॉपिक डालो प्रभावी बहुमत। नोट डाल दो, टॉपिक मत डालो, नोट डाल दो, नोट डाल दो 500 का, और इसको बंद करना है बॉक्स के अंदर। प्रभावी बहुमत, हाँ, लिखा नहीं तुमने अभी तक वो लाइन? सो रहे थे क्या? क्या अभी तो लिखा है? हैं? लिख ले। सदन की कार्यवाही में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। प्राय बहुमत में लिखो, प्राय बहुमत सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या माइनस रिक्त सीटों की संख्या, माइनस रिक्त सीटों की संख्या इज इक्वल टू प्रभावी संख्या। बोलो हां, क्या हो गया? प्रभावी संख्या। अब प्रभावी संख्या का बहुमत इज इक्वल टू, बोलो, प्रभावी बहुमत। इज इक्वल टू प्रभावी बहुमत। समझ आया नहीं आया? मान के चलो सदन की कुल संख्या, मान लो कितनी मानते हैं? सदन की कुल संख्या 543 है, ये मानेंगे क्या इसमें? 543। अब कुछ एमपी मर गए, कुछ एमपी सड़ गए, तो मान के चलो यहां जो संख्या है ये कितनी बची, बताओ कितनों को मार दूं?
43 मार दिए, कितने बचे? कितने बचे? अभी जो 500 बचे, याद रहे बाकी सीटें क्या है? खाली, रिक्त है, अनुपस्थित नहीं है। क्या है? यानी है नहीं, लोग है नहीं, घर नहीं गए, लड़की की शादी में नहीं गए, या किसी की शादी में नाचने नहीं गए, रिक्त है। क्या है? देखो, रिक्त और अनुपस्थित में अंतर होता है, इस बात को समझ लो। खाली है, रिक्त है, तो रिक्त की संख्या घटाई तो कितनी बची? 500। तो 500 का 50% प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? तो कितना हुआ? 251। बोलो हाँ, यही है प्रभावी बहुमत। गॉट इट? चलो लिखो, लिखना प्रभावी बहुमत। लिख दिया? बहुत अच्छा। इसे नाम नहीं लिखा तो काई नहीं लिखा है, जल्दी लिख। प्रभावी बहुमत, सदन की कुल संख्या लिखते जाओ इसको बराबर बराबर से, माइनस रिक्त बराबर तत्कालिक संख्या, लिख दो सारा का सारा। तात्कालिक प्रभावी एक ही होता है भैया, मैं कोई नई चीज बता दिया क्या? तात्कालिक कोई प्रभावी कहते हैं, ठीक है? नहीं समझ आया अभी? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? प्रभावी समझ नहीं आया? अब समझ आएगा। इस क्लास में एडमिशन हो सकते हैं 5। इस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? इस क्लास में टोटल जगह कितनी है? कितनी है? इस क्लास की टोटल जगह है 2000। कितनी जगह? लेकिन एडमिशन हुए कितने? कितने एडमिशन हुए? 1500। कितने एडमिशन हुए? तो प्रभावी संख्या कितनी निकली? कितनी निकली? तो इस 1500 का 50% प्लस 1, लोकसभा की कुल संख्या है 543। कितनी है? लेकिन कुछ सीटें खाली हैं, कोई आदमी है नहीं, रिक्त है, यानी वैकेंसी खाली है। तो जो संख्या बची उसी का बहुमत लोगे नहीं लोगे? क्या तुम अध्यक्ष को उनसे हटवाओगे जो है ही नहीं? वही तो है प्रभावी बहुमत। अब समझ आ गया? बताओ, नहीं आया तो बताता हूं। आ गया? ठीक है। नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और है मेरे पास। आ गया समझ? नहीं आया? अबे बुड़वक, मान के चलो किसी शादी हुई, शादी का माहौल चल रहा है फिलहाल। अब शादी में आपने बुक करी 1000 प्लेट। कितनी प्लेट बुक करी? लेकिन 1000 प्लेट में से शादी में लोग आए 700, खाई कितनी प्लेट? तो पैसा कितने का दोगे? 700 या 1000? 700। बस, कितना आसान था भाई, गधो। लिखो आगे। जिस दिन तुम्हें पार्टी मिल जाए उस दिन पार्टी मान लेना। लिखो आगे। अब लिखे, प्लीज याद कैसे करें बताइए ना सर प्लीज। अब याद भी कराऊं? अरे यार, लिखो अगला टॉपिक डालो। ये हो गया अध्यक्ष का, हो गया। अभी एक साथ थोड़ा फैक्ट लिखेंगे। पहले उपाध्यक्ष, सॉरी वो डाल दो, सभापति उपसभापति, सभापति उपसभापति, उसके बाद इकट्ठा पढ़ेंगे। सभापति और उपसभापति, लिंक के दोनों, सभापति उपसभापति, सभापति उपसभापति। देखो इसका क्या है, बिल्कुल सेम आर्टिकल है, जैसे वही बिल्कुल सेम। देखो आपको तरीका बता रहा हूं याद करने का। इसका आर्टिकल है 89, 90 और 91, और उसका आर्टिकल है क्या? 93। सुनो, सुन लो, यहां लिखा है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से यथाशीघ्र अध्यक्ष का क्या करेगी? चुनाव करेगी। और यहां था अध्यक्ष का कार्यकाल, और यहां था कि अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है, नहीं है, तो पद ग्रहण कौन करेगा। ये 3 बातें लिखाई है मैंने। सेम यहां है, सेम
शब्दों का भी अंतर नहीं है। यहां लिखा है उपसभापति सभापति का चुनाव, और यहां लिखा है कि भाई जब उपसभापति सभापति जो है, क्या लिखा था इसका कार्यकाल, और यहां लिखा है जब ये नहीं है तो पद ग्रहण कौन करेगा। बिल्कुल डिक्टो सेम है, सेम, पर इसको अलग से पढ़ लेते क्या क्या है देखो। तो अध्यक्ष सभापति उपसभापति, तो लिखो आर्टिकल 89 लिखो पहले, आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 डाल दो और ऐसे करके लिखो, आर्टिकल 89 ऊपर ही डाल दो, डाल दिया। अब ऐसे लिखो, राज्यसभा, राज्यसभा अपने सदस्यों में से, राज्यसभा अपने सदस्यों में से यथाशीघ्र, अब यहां मैं क्या लिखूंगा शब्द, सभापति उपसभापति, उपसभापति क्या लिखूंगा, क्योंकि सभापति तो ऑलरेडी उसका है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करेगी। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करेगी। उसे क्या करेगी, चूज करेगी, उपसभापति का चुनाव करेगी, उसे चूज करेगी। अब नीचे लिखे स्टार बना के, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, सर ने कह दिया होगा कि बस कल है, अरे गधो है नहीं, अभी तुम ऐसे चिल्ला रहे हो, आते मतलब आते लिखे भारत का अभी कार्ड नहीं मिला, अभी नहीं है, ऐसा ना हो कार्ड से भी यहां दिखा दिया जाए सबको मिल गया बोलो ओके। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है, कोष्टक में चिपका दो, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 64, 64 था ना, याद है कि नहीं है, चिपका दो आर्टिकल 64, 64 में था ना, अरे सही तो है 64 में था, भूल गया था, जल्दी तू लिख आर्टिकल 64, एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर भी सेम बात है, इधर देखो, यहां आपसे पूछू कि ये बताओ राज्यसभा के जिस दिन उपसभापति का चुनाव होगा उसकी तिथि का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। यानी जिस दिन चुनाव होगा उसकी तिथि कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। तो ये क्या है, इसी में से बनता है। तो ये इसका हो गया, सभापति का चुनाव हो गया। डालो नेक्स्ट पॉइंट, सभापति का कार्यकाल। कार्यकाल लिखो इसमें, अब कार्यकाल डालो हेडिंग, सिर्फ अब हेडिंग डालो कार्यकाल, डालो हेडिंग कार्यकाल। इसमें कम लगा होगा, ये आप समझ गए ना। भारत का राज्यसभा अपने सदस्यों में से यथाशीघ्र चुनाव करेगी, और इसको आपने पढ़ लिया है। चुनाव कैसे होता, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, हाँ उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती राज्यसभा लोकसभा दोनों भाग लेती। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बस तो ये तो पढ़ चुके हो ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वो पदेन सभापति होता है, सेम बात यहां रिपीट होगी, दोनों आर्टिकल में दिया है। 89 और 64 दोनों में दे रखा है, तो 64 में तो दे ही रखा था, 89 में लिख लिया ना आप लोगों ने, दोनों में लिख लिया ना आप लोगों ने। हाँ कार्यकाल क्या है, अगर कार्यकाल की बात करें तो देखो ये अपना पद ग्रहण करने की तारीख से उपसभापति, अब देखो यहां देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना,
जो इसका सभापति होता है, सभापति कौन होता है? सभापति। अब राज्यसभा का जो सभापति है, सभापति का कार्यकाल कितनी साल था? 5 साल। कितनी साल? क्यों 5 साल? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन है? जोर से बोलो। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी साल है? कितनी साल? जबकि जो उपसभापति है, क्या लिखा मैंने? उपसभापति का कार्यकाल कितनी साल? कितनी साल? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितनी साल? जोर से बोलो। कितनी साल? जब राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल, भाई राज्यसभा का सदस्य 6 साल का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों में से कौन बनता है? तो इसका कार्यकाल कितनी साल? जोर से बोलो। एकदम क्लियर है? इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब निकल के आया कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष, राज्यसभा का जो सभापति होता है, वही राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। बोलो हाँ, है कि नहीं है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापति यानी उसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है कि नहीं है? भाई उपराष्ट्रपति आपने पढ़ा, तो उपराष्ट्रपति में लिखा था कि उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये मेंबर नहीं राज्यसभा का, लेकिन राज्यसभा का कौन है? सभापति है। आप पहले लिखो कार्यकाल, इस तरह बना लेना, मैंने लिखा रहा हूं वैसे लिखो। कार्यकाल में सभापति की तरफ लिखो, सभापति इधर लिखो उपसभापति, बना दो 2 लाइन में, सभापति और उपसभापति। ये छोटी छोटी चीजें है ना, इन्हीं पे बच्चा फंसता है प्री में, और मेंस में यही आलोचना बन जाती है। लिखो सभापति। अब जब मेंस में ना वहां कुछ गधे ऐसे आएंगे जो दही खा के आएंगे, उनसे कहा जाएगा कि उपसभापति की आलोचना, सभापति की आलोचना, उसमें डायरेक्ट लिखाऊंगा मैं, इसके कार्यकाल को लेकर आलोचना। कुछ कहेंगे है कार्यकाल को लेकर आलोचना कैसे? वही सब नहीं बताने वाला हूं कि 5 साल है कि 6 साल है। देखो कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राधे राधे। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राधे राधे। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उधर लिखे, क्योंकि ऐसे उसी इधर लिखो उपसभापति में, उपसभापति का कार्यकाल, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। छह वर्ष का होता है। अब नीचे एक लाइन डाल के लिखो। हाँ हो गया बस। लिखो नीचे लाइन के एक, बस दोनों हो गया। अरे लिखो ना, लिखे सभापति, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उसका अध्यक्ष होता है, परंतु उसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सॉरी सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का मतलब कौन हो गया? उसका बॉस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जबकि राज्यसभा का उपसभापति, जबकि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, जबकि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, इसीलिए उसका कार्यकाल
6 वर्ष होता है, इसलिए उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आगे लिखे, उपसभापति, उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देता है। पॉइंट बना के, बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं। सभापति को त्यागपत्र देता है, किसे देगा? बोलो, अरे बोलो, किसको देगा? अच्छा बताओ, सभापति किसे त्यागपत्र देगा? जोर से बोलो, शांत रहो गधो। किसको देगा? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर ए है सभापति को, उपसभापति सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है उपसभापति को, और ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति को। चलो भाई, उपसभापति वाले हाथ उठाओ और राष्ट्रपति वाले। अब ये क्या हुआ? कैसे भाई? सभापति है कौन? सभापति कौन है? कौन है? और उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे जाएगा? चीजों का मामला गलत हो गया। हो गया स्वा? समझ आया? लिखो, सभापति क्या लिखा? लिख दिया उपसभापति। अच्छा ठीक है। जबकि सभापति कोष्टक में लिख दो, सभापति के आगे उपराष्ट्रपति। जबकि सभापति, हाँ, जबकि सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। बोलो हां, बहुत अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब सुनो एक कहानी और, अब लिखो, इन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। पद से हटाना लिखो, पद से हटाना, पद से हटाना। आपको सच बता रहा हूं, इतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड से जैसे आपको लिखा रहा हूं ना मैं, 70वीं मैंने इतना ज्यादा स्पीड नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज रह जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत क्लियर लिखा रहा हूं, जिससे क्या हो, बच्चा कंफ्यूज ना रहे बिल्कुल ही। पद से हटाना, इधर देखो, पद से हटाने का मतलब क्या है? इधर देखो भाई, राष्ट्र, अब ये बताओ पद से हटाने का सभापति तरीका, इधर देखो, सभापति पद से हटेगा और उपसभापति, तरीका अलग अलग हुआ, एक होगा। कितने बच्चों को लगता है अलग अलग हुआ? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है एक होगा? हाथ उठाओ। देखो सुनो, कितनी अजीब बात है, जहां सभापति लिखा है उसके नीचे क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? अब देखो, अभी लड़की बताएगी आपको। हाँ, खड़ी हो जाओ बेटा, तुम खड़ी हो जाओ, तुमसे कह रहा हूं। हाँ बता, आगे वाली बैठ जा, पीछे तुम बैठ जाओ। हाँ, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां आता है? शांत, याद किया? कहां आता है? और फिर यस, इसका मतलब ये था कि राज्यसभा अपने तात्कालिक बहुमत से प्रस्ताव क्या करती है? पारित करती है। बोलो हाँ। और लोकसभा की क्या चाहिए? लोकसभा की क्या चाहिए? लोकसभा की सहमति। इसका मतलब है, बैठ जाओ, वेरी गुड, इन दोनों को हटाने में दोनों चाहिए, जबकि इसको हटाने में सिर्फ क्या चाहिए? क्या चाहिए? राज्यसभा अपने तात्कालिक, क्या लिखा है यहां पे? और तात्कालिक का मतलब क्या है? प्रभावी। क्या मतलब है? प्रभावी बहुमत से क्या कर देगी? हटा देगी, खेल खत्म। बोलो हाँ या ना? लिखो, पद से हटाना, हाँ लिख सकते हो, वेरी गुड, ऐसे लिख सकते हो। पद से हटाना, आर्टिकल क्या आएगा यहां पे? 94। कौन सा आर्टिकल आएगा? नहीं, 94 क्यों आएगा गधो? 90 आएगा ना, 90। 94 तो वहां था ना, 90 क्या आएगा आर्टिकल?
कार्यकाल भी इसी में बेटा, सब इसी में। कार्यकाल के साथ ही पद से हटाते। 90 तो लिखा है मैंने, 90। ठीक है, लिखो सभापति में, लिखो सभापति में, लिखो। हाँ अब सही लिखा है। सभापति के नीचे क्या चिपका दो? उपराष्ट्रपति। क्या चिपका दो? ये है ही उपराष्ट्रपति। तो लिखो राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर हटाते हैं। राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर हटाते हैं। राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर हटाते हैं। प्रस्ताव दोनों लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते? राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर। इसमें लिखो उपसभापति में, राज्यसभा अपने तात्कालीन सदस्यों की बहुमत से, राज्यसभा अपने तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके लिखो ना, लिखा है ना, पद से हटाते हैं। पद से हटाते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। पद से हटाने का प्रस्ताव चल रहा होगा तो बैठक की कार्य अध्यक्षता करेगा? करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। एकदम सेम है। लिखो नोट डाल के, नीचे लिख दो, पॉइंट बना के लिख दो। हटाने का प्रस्ताव कितने दिन पहले आएगा? तो लिखो पॉइंट बना के, हटाने का प्रस्ताव की सूचना, हटाने के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। 14 दिन पहले दी जाती है। बाकी सब कैसे लिखोगे? लिख दो लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही है, बाकी सब तो वही है ना, सेम। हटाने के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। और छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखो तो लिख सकते हो, शॉर्ट में। बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करती ना शॉर्ट में, ऐसे लिख दो। अध्यक्षता नहीं करेगा, समझ जाओगे? नहीं समझोगे? निर्णायक मत नहीं देगा, अच्छा एक बात बताओ, अगर राज्यसभा का सभापति, जगदीप धनखड़ जी थे अभी, अगर राज्यसभा का सभापति हट गया तो बैठक में भाग लेगा? वो सदस्य नहीं है, वो भाग जाएगा पक्का, कि वो तो सदस्य है ही नहीं ना, वो तुम्हारी क्लास का है ही नहीं, वो कहां का था? मान लेते इसको किसी को बना दो तुम्हारी क्लास सदस्य नहीं, तो कहां जाएगा? वो तो बाहर जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां याद रखना होगा कि अगर सभापति हट गया तो कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। बहुत ही सिंपल है। निर्णायक मत नहीं देगा, अध्यक्षता नहीं करेगा। शॉर्ट में लिख दो 2 पॉइंट। नहीं, किसी को निर्णायक, बात करेंगे इसके बारे में, रुक जा, थोड़ा शांति मार ले, थोड़ा चिल मार। अध्यक्षता नहीं करेगा। अब डालो शक्तियां एवं कार्य। शक्तियां एवं कार्य, पावर्स एंड द फंक्शंस। यार एक चीज रह गई, रुक जाओ, सुनो 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 सुनो, रुक जाओ, सुनो। अगर मान के चलो, यहां वही वाली बात जो लोकसभा में हमने पढ़ी थी, वही वाली बात है, वही वाली बात है। अगर बेटा अध्यक्ष अगर नहीं है, लोकसभा राज्यसभा का सभापति अगर नहीं है, वही वाली पॉइंट है अनुपस्थित वाला, ये वाला जो वहां था। अगर अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित से क्या बोलेंगे? सभापति। क्या बोलेंगे? अगर सभापति अनुपस्थित है तो कौन संभालेगा? जोर से बोलो, उपसभापति। यानी मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया? अनुपस्थित। क्या शब्द का प्रयोग किया? एब्सेंट। क्या प्रयोग किया मैंने? एब्सेंट। यानी अनुपस्थित है तो इस सिचुएशन में कौन संभालेगा? उपसभापति। और उपसभापति नहीं है तो कौन संभालेगा बेटा? पैनल। कौन संभालेगा बेटा? पैनल। क्लियर? क्लियर। और यहां बेटा इधर देखो, अगर उपसभापति, सॉरी, अगर सभापति नहीं है,
सभापति का पद रिक्त है तो उसके बाद कौन संभालेगा? अरे जोर से बोलो। और उपसभापति नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। ये वाली बात समझ आई या नहीं आई? बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता। आप कई लोगों से मिलना और उनको पूछना, आप चाहे वो कई साल से पढ़ा रहे हो, इस मामले को आते ही उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ये बहुत गहराई की चीज है। यूपीएससी ने क्वेश्चन इससे पूछा था तो मैंने इसको बहुत सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, द्वारा नियुक्त व्यक्ति ये करेगा अगर पद क्या है? रिक्त है। तो ये बिल्कुल सेम है कि नहीं? उसकी तरह सेम है कि नहीं है? बोलो हाँ। तो इसका आर्टिकल क्या होगा? 91। उसका आर्टिकल क्या था? 95। इसका क्या? 91। यानी ये 7 चलते हैं। इधर देखो 89, 90, 91, 92, 93, 94 और 95 7 चलते हैं। तो 89 आपने देखा यहां था, 90 आपने देखा यहां था और 91 भी यहीं था। ऐसे वहां देखो 93 था, वहां 94 था और वहां क्या था? ये डे सेम है, सेम आर्टिकल है। याद हो जाएंगे नहीं होंगे? इसको लिखोगे? हाँ। कहा था वो? अरे वो समझने वाली बात है, लिखा नहीं समझने वाली बात है ना। उपाध्यक्ष तो था ही ना। उपाध्यक्ष भी नहीं होगा उसमें मैंने लाइन लिखाई है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पे उपाध्यक्ष है वहां पर भी, दिमाग में रखना है उसको। जोड़ लो उपाध्यक्ष। यहां हमने उपाध्यक्ष नहीं लिखा था क्या? नहीं, उपाध्यक्ष तो मान के चलना है। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तभी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा ना। उसको जोड़ लो आप भाई। तो दिमाग की बात है। जब तक अध्यक्ष है तो सारे काम कौन करेगा? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तब कौन संभालेगा? द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। चलो अब लिख लिया, ऐड कर दिया उसमें। अच्छी बात, ऐड कर दिया तो सबने ऐड कर दिया। चलो अब आगे लिखें। हाँ, उपसभापति संभालेगा। जब सभापति राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो इसे ये मानेंगे। क्या मानेंगे? अब सुनो, यहां क्या होता है कि जब सभापति जो है ये कौन बन जाएगा? राष्ट्रपति। कौन बन जाएगा? तो सिचुएशन में इसका पद रिक्त नहीं है, अनुपस्थित है। क्या है? तो उस समय कौन संभालेगा? एक बात दिमाग के अंदर रखो, गाड़ी का टायर कब बदला जाता है? जब तक स्टेपनी है। तो ये उपसभापति कौन है? स्टेपनी है। जब तक स्टेपनी है तब तक तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की क्या है? स्टेपनी। जब स्टेपनी नहीं है इसको मानेंगे अनुपस्थित। क्या मानेंगे? अनुपस्थित, रिक्त नहीं, अनुपस्थित। दिया हुआ नहीं है वो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। आर्टिकल 94 का 91 का दूसरा क्लॉज पढ़ो। आप लिखो जरा, मैं जो लिखा रहा हूं उसमें लिखा है कि जब सभापति अपना कार्य कर रहा होता है जो राष्ट्रपति, तो सिचुएशन में उसका पद कौन संभालेगा? उपसभापति। इतनी सी बात लिखी होगी उसमें, बस। दिखाओ जरा, आप लिखो जरा, पहले लाइन लिखो। जब पद से हटाना लिख करके लिखो। पद से हटाना, पद से हटाना। हाँ तो वही तो लिखा है मैंने, कहते उसमें लिखा है यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है, हाँ, तो ऐसा सदस्य जो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। सही तो है। कहां लिखा है? अच्छा, रूप में कार्य कर रहा है या कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। ठीक है, लिखे आगे। क्या लिखे? जब सभापति का और उपसभापति का पद रिक्त है, सॉरी अनुपस्थित है। जब सभापति उपसभापति अपने पद से अनुपस्थित है, हाँ, जब सभापति उपसभापति अपने पद से क्या है? अनुपस्थित है, तो इस परिस्थिति में
इस परिस्थिति में रिक्त माना जाएगा। वो 6 महीने से ज्यादा समय, 6 महीने होल्ड हो सकता है ना, इसीलिए क्या लिखा है, अनुपस्थित है। उस परिस्थिति में राज्यसभा का पैनल के सदस्य, राज्यसभा के पैनल के सदस्य सदन की क्या करेंगे, अध्यक्षता। डिक तो बिल्कुल वही है जो लोकसभा में था, कोई अंतर नहीं है ना, सेम। क्या करेंगे, पैनल की अध्यक्षता। इधर लिखे इस वाले में, जब सभापति पॉइंट नंबर 2, जब सभापति और उपसभापति का पद रिक्त है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सभापति के तौर पे कार्य करेगा, सभापति के तौर पे कार्य करेगा। तौर पे कार्य करेगा। कार्य करेगा, ठीक है। ऐसा बहुत कम हुआ है वैसे कभी भी। देखो इधर देखो, जैसे अब कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर मान के चलो, इधर देखो, अब सुनो, मान के चलो राष्ट्रपति नहीं है तो कौन जाएगा, कौन जाएगा। और आपने पढ़ा था उपराष्ट्रपति कहां का, यहां कहां बैठा है, राज्यसभा। राज्यसभा का कौन है, वो सभापति। तो कई बच्चों का प्रश्न था जब उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे कि सर मान के चलो ये आदमी यहां चला गया, ठीक है, तो सर यहां सभापति कौन रहेगा, तो यहां कौन बैठा हुआ है, उपसभापति क्या बन जाएगा। अब बच्चे पूछेंगे उपसभापति कौन रहेगा, उपसभापति कोई नहीं रहेगा भाई। आप देखो ना, उसके नीचे ऑलरेडी पैनल बना हुआ है, या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, किस पद के लिए, इसी पद के लिए। अगर मान के चलो आपने कहा राज्यसभा का सभापति ये बन गया, उपसभापति बन गया, ठीक है, तो यहां पैनल देखेगा। अगर ऐसा हुआ कि इसका भी पद खाली है, पद खाली सरकार नियुक्त भी कर सकती है, इसका पद खाली है, ये है नहीं, और ये आदमी चला गया यहां, अब राज्यसभा का क्या होगा। अब समझना, मान के चलो ये आदमी चला गया यहां, ये मर गया और ये मर गया और ये यहां चला गया, तो अब यहां कौन रहेगा, ये वाली बात हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहां कौन रहेगा, तो क्या हुआ, पद क्या हुआ, एक रिक्त हो गया ना, वैकेंसी खाली हो गई। अब इस सिचुएशन पे ये है नहीं, ये लिखा है वो, ये है नहीं, तो ये तो सीधी सी बात है, जब ये है नहीं तो रिक्त आ गया, तो कौन आदमी जाएगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा। सीधी बात है, जिसकी व्यक्ति नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा वो यहां जाके बैठ जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो यहां के कार्यवाहक तौर पे आके बैठ जाएगा, यहां आके बैठा रहेगा। क्लियर हो गया, पॉइंट नहीं हो गया, बोलो क्या। गधे, ये तो यहां चला गया ना, तो पद कौन सा खाली है, सभापति का पद खाली है ना। अच्छा, राष्ट्रपति मरा हुआ है, अबे उल्लू, राष्ट्रपति कैसे मर गया, राष्ट्रपति तो कोई मर ही नहीं सकता, राष्ट्रपति मर गया लेकिन ये बन गया राष्ट्रपति। बस तुम्हें एक बात दिमाग में डालो, राष्ट्रपति कभी नहीं मर सकता, राष्ट्रपति कभी नहीं मर सकता। वो पद पे कोई बैठेगा नहीं बैठेगा, ये कहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा ये किसकी नियुक्ति कर देगा, इसकी नियुक्ति कर देगा। अब पता क्या होगा, सुनो, अब पता 6 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद ये यहीं आ जाएगा और इसको भगा देगा, खत्म, यही होता है। चलो
समझ गए नहीं समझे अब? डाउट क्लियर? लेकिन सर राष्ट्रपति तो मर चुका है। अरे बेटा, राष्ट्रपति एज ए व्यक्ति मरता है, पर राष्ट्रपति कभी नहीं मरता। आपने नहीं लिखा एक पॉइंट, ये आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद कभी खाली। बस कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाए जब तुम्हारा दिमाग पजल हो जाए, तो हर चीज में आंसर क्या होगा? क्योंकि राष्ट्रपति कभी नहीं मरता। अब मान के चलो, सुनो, मान के चलो तुमने कहा गुरुजी ये भी मर गया और ये भी मर गया, और गुरुजी सुनो रे, तुमने कहा गुरुजी मान के चलो ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया। अब क्या होगा? तो गधो, इस सिचुएशन में दोबारा से फिर कौन आ जाएगा यहां? और कौन जिंदा हो गया और किसकी नियुक्ति कर देगा? और इसके बाद कौन बन जाएगा? लो, एक आदमी जिंदा रहना चाहिए बस। कौन? इसीलिए राष्ट्रपति पद कभी खाली नहीं रहेगा। अब पूछ, अगर मान के चल ये भी मर गया तो इसके नीचे कितने? अब तू कहे 33 भी मर गए, नहीं कहे तो सुन, नहीं सुन, अगर 33 भी मर गए तो राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक स्थिति में कानून बनाने की पावर किसके पास है? अब तू कहा ये भी मर गया, नहीं सोच, यही मर गया, मान के चल ये भी मर गए, ये सब मर गए, तो संसद का निर्वाचन पावर करने की किसके पास पावर है? अब तू कर ये भी मर गई, तो बचा क्या? फिर राष्ट्रपति क्या करेगा क्या? जब यही मर गई तो राष्ट्रपति क्या करेगा? ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि देखो कितना अच्छा सिस्टम देख रहे हो तुम। अब आर्टिकल लिंक हो रहे नहीं हो रहे, इसीलिए ऐसे बनाया गया सिस्टम ये कि कोई चीज जो है बहुतों की समझ में तो अभी भी नहीं आया होगा। आया नहीं आया? ठीक, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। क्या दर्द है बताओ भाई? बोलने का अधिकार होगा जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब वो पीठासीन नहीं होगा, ये सही है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये गधा है। बोलने का अधिकार ऐसे मेंबर होगा, अब इसे क्लियर नहीं कर रखा है, ऐसे अध्यक्ष नहीं होगा, तो अध्यक्ष तो है ही नहीं हो, उसे बोलने का अधिकार होगा एज ए मेंबर। वह संकल्प प्रथम मत देने का हकदार नहीं होगा, होगा। तो इस क्या आंसर दिया इसका? 2 और 3 सही तो दिया है, कौन सा सही है? बोल तो 3 तो 100% सही है। अब ये क्या है? अब सुन मेरी बात, एज ए मेंबर बोल पाएगा या नहीं? अरे बोलेगा ही, तो ये क्लियर नहीं है कि घटिया कोचिंग का है, बोलने का अधिकार। तो इसमें तो ये करना पड़ेगा, बोलने का अधिकार नहीं है, तो एज ए अध्यक्ष बोलने का अधिकार नहीं होगा, सदस्य तो होगा ही, सीधी बात है। चलो, तुम कॉन्सेप्ट समझे नहीं समझे बताओ बस। बाबू हेलो, ओए सुनो, तो समझ कॉन्सेप्ट आया है ना? बोलने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? एक क्वेश्चन आया है, सुनो, एक क्वेश्चन दिखाया इस बच्चे ने, उसने लिखा है कि जब अध्यक्ष का, वही सारी बात लिखाई जो मैंने लिखाई है, प्रथम मत। किसका प्रश्न पेपर है? यूपीएससी का। डायरेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा सॉल्व? देखो इधर ला, अब अच्छे से पढ़ूंगा, इधर ला, देखो ना दिखाता हूं तो समझाता हूं मैं चीज। देखो कब का पेपर है यूपीएससी का ये? देख क्वेश्चन आया, देखो बैठो। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न है, जब विचार और आचार 2 चीजें हो तो ध्यान से खानी चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। देखो कह रहा है कथन नंबर 1, क्या कह रहा है? जब लोकसभा अध्यक्ष को, सुनो, कह रहा है जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव संकल्प में हो या विचाराधीन हो। सोचो यूपीएससी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है वह पीठासीन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। सुनो सुनो, सुनते जाओ। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है वह
प्रथम मत वह संकल्प पर, यहां लिखा है इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में नहीं है क्या है? संकल्प पर प्रथम मत देने का हकदार नहीं होगा। बताओ भाई, क्या सही है? बेटा इसमें गलत निशान लगे। देखो कथनों में विचार कीजिए। देखो जब लोकसभा के अध्यक्ष का प्रस्ताव आ रहा है हटने का, इसने अध्यक्ष बोल ही दिया, अब तो इसका मतलब क्या है? ये सारे स्टेटमेंट जो है अध्यक्ष के बारे में, सारे स्टेटमेंट किसके बारे में? अध्यक्ष के बारे में। वह पीठासीन नहीं होगा, ये 100% करेक्ट है। पीठासीन नहीं होगा एज ए अध्यक्ष। देखो तो एज ए अध्यक्ष, अच्छा एज ए अध्यक्ष देखो तो उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये लिख रहा है। और वो संकल्प पर प्रथम मत देने का अधिकार नहीं होगा। प्रथम मत तो दे सकता है, ये तो गलत हो गया। कौन कौन चिल्ला रहे थे? क्या क्यों चिल्लाया था? कौन था भाई? कौन था? है? किसने पूछा? अध्यक्ष होता है पीठासीन, गधे। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष को कहते हैं। पीठासीन यानी पीठ पे बैठना। कितना चिल्लाया है? कह रहा पीठासीन क्या होता है? यानी पीठासीन यानी अध्यक्षता नहीं करेगा। लिखी आपने, उसे कहते हैं पीठासीन। तो ये सही है कि नहीं है? सही है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथम मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो संकल्प मत भी दे सकता है। इसमें केवल कथन पहले वाला सही है, केवल 1 एक सही है। तो इसमें आंसर गलत लगा हुआ है। आंसर 2 3 लगा, 2 और 3 तो हो ही नहीं सकते सही। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये तो सही है ना 100%। वो किसी बच्चे ने लगा रखा है। नहीं, सही चुनना है। वो आंसर वैसे लगा हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर सॉल्व किया होगा ना, ओनली आंसर 1 होगा। ले समझ गया? वो किसी बच्चे का पेपर है। चलो भाई, अब कहां तक पढ़ चुके? टाइम हो गया? हो गया टाइम? चलो आज इतना ही पढ़ेंगे। अब डालो, हटने का प्रस्ताव आ गया, सब आ गया। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग क्या है? 10:45 है। चलो कुछ फैक्ट है, कुछ फैक्ट लिख लें। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? लिखोगे? लिखो, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, खत्म करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, बेटा पीठासीन का मतलब वही है कि लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, उसे कहते हैं पीठासीन होना। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थे? हाँ, मीरा कुमार, नाम इनका ऐसा ही है। प्रथम अध्यक्ष जिसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया, नाम लिखे जीवी मावलंकर। पद पर रहते हुए मृत्यु, ऐसे अध्यक्ष जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तब भी तो पद खाली हो सकता है। आंसर लिखे जीवी मावलंकर। कहेंगे सर इनके साथ ऐसा क्या हुआ, हर जगह इसी का नाम है जीवी मावलंकर। क्या नाम आएगा? एक है जीएमसी बाल योगी, नाम सुना है? बाल योगी। जीएमसी है केएमसी है? जीएमसी है उसे। बाल योगी लिख दो, बाल योगी है? पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी दोनों की, जीवी मावलंकर और बाल योगी। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष लिख दो, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष
ओम बिरला। बस खत्म कर दे, चलो भाई छोड़ देते हैं क्लास। ओम बिरला, चलिए ठीक है, जय हिंद। उस क्लास को टाइम से छुड़वाओगे, मैं पूरा 2 घंटा पढ़ाऊंगा। कितना घंटा? हाँ, जिस मोमेंट एंट्री करूंगा उसके बाद कितना घंटा? हाँ। हो गया, ये चलते ही रहेगा ना अभी।